ट्रेडिंग की दुनिया ये सिर्फ नंबर्स, चार्ट्स और आंकड़ों का खेल नहीं है। नहीं, ये असल में हमारे ही दिमाग के अंदर चल रही एक जबरदस्त लड़ाई है, लॉजिक और इमोशन के बीच की लड़ाई। तो चलिए आज इसी दिमागी खेल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बाजार हैं, ये आखिर चलते किस चीज़ से हैं? क्या ये पूरी तरह से लॉजिक और ठंडे दिमाग से लिए गए फैसलों पर चलते हैं? या फिर डर और लालच जैसी जो हमारी इंसानी भावनाएं हैं, वही इनकी असली ड्राइविंग फोर्स हैं? सच कहूं तो इसी एक सवाल में हमारी आज की पूरी बातचीत का सार छिपा है। देखिए, इस सवाल को लेकर ना दो बिल्कुल अलग-अलग सोच हैं जो आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ तो है हमारी पुरानी किताबी थ्योरी जो कहती है कि बाजार एकदम परफेक्ट हैं और हम सब निवेशक एकदम लॉजिकल, सोच समझकर, कैलकुलेशन करके फैसले लेते हैं। और फिर दूसरी तरफ आती है आज की हकीकत, जिसे हम बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं। और वो क्या कहती है? वो कहती है, अरे रुको भाई, हम सब इंसान हैं और हमारे फैसले अक्सर दिल से निकलते हैं, दिमाग से नहीं। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों में से सही कौन है। चलिए इसी नए और ज्यादा इंसानी नजरिए में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि ये हमें फाइनेंस की दुनिया के बारे में क्या सिखाता है। तो सवाल आता है कि ये बिहेवियरल फाइनेंस आखिर है क्या भला? देखिए, इसको आप साइकोलॉजी ऑफ फाइनेंस का एक संगम समझ सकते हैं। मतलब ये इस बात को समझने की कोशिश करता है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है और क्यों हम अक्सर पैसे को लेकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो पहली नज़र में या किसी किताब के हिसाब से बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगते। ठीक है, तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां असल समस्या छिपी है। ये है हमारे दिमाग के बनाए हुए वो जाल जिन्हें हम कॉग्निटिव बायस कहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे फैसला लेने के तरीके पर सीधा असर डालती हैं। और एक बात समझनी होगी, ये कोई मामूली दिमागी शॉर्टकट नहीं है। नहीं, ये इतने गहरे, इतने छुपे हुए होते हैं ना कि हमें पता तक नहीं चलता कि हम इनके चंगुल में कब फंस गए। पता तब चलता है जब कोई बहुत बड़ा महंगा नुकसान हो जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लॉस एवर्जन की। एक पल के लिए सोचिए, 1000 रुपये खोने का जो दर्द होगा और 1000 रुपये पाने की जो खुशी होगी, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, ज्यादातर लोगों के लिए नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा, लगभग 2 गुना महसूस होता है। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? इसी वजह से कई लोग घाटे वाले स्टॉक को बेचते ही नहीं, बस इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि शायद ये कभी तो वापस ऊपर आएगा। फिर आता है एंकरिंग बायस। ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें होता यह है कि हमारा दिमाग ना किसी एक जानकारी, किसी एक नंबर पर जाकर अटक जाता है। मान लीजिए वो कीमत जिस पर कोई स्टॉक खरीदा था। अब बाजार चाहे कहीं भी चला जाए, ऊपर या नीचे, सारे फैसले उसी शुरुआती कीमत के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उसी को अपना एंकर बना लिया जाता है और ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। और फिर है ओवर कॉन्फिडेंस। अरे ये तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। ये वो मुझे सब पता है वाली फीलिंग है। ये हमें यकीन दिला देती है कि हम बाजार से ज्यादा स्मार्ट हैं और हमारे अनुमान गलत हो ही नहीं सकते। और इसी चक्कर में जरूरत से ज्यादा ट्रेड होने लगता है, बेवजह के जोखिम उठाए जाते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है। अगला है हर्ड मेंटालिटी, या जिसे हम आम भाषा में भेड़ चाल भी कह सकते हैं। इसको आप FOMO मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट का फाइनेंशियल वर्जन समझिए। जब हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा हो तो अकेले खड़े रहकर अलग सोचना वही बहुत मुश्किल हो जाता है। .com बबल इसका एक क्लासिक उदाहरण है। याद है जब सिर्फ इंटरनेट से जुड़े होने के नाम पर कंपनियों की कीमतें आसमान छू रही थी और फिर अचानक धड़ाम से सब कुछ क्रैश हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थेलर ने कहा था, लोग मूर्ख नहीं हैं, उनके पास बस खराब मॉडल है। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। मतलब असल में दिक्कत हमारी बुद्धिमत्ता में नहीं है, दिक्कत हमारे सोचने के तरीकों में है, हमारे उन दिमागी मॉडल्स में है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर हमारे सोचने के तरीके में ही गड़बड़ है तो इसे ठीक कैसे किया जाए? क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की, एक तरह की मेंटल टूल किट की, जो इन दिमागी जालों से लड़ने में हमारी मदद कर सकती है। तो देखिए, अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को बनाने के लिए 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, अपने लिए एकदम साफ सुथरे नियम बनाना। दूसरा, एक डायरी की तरह हर ट्रेड का हिसाब किताब रखना।
तीसरा, जहां हो सके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फैसलों को ऑटोमेट करना। और चौथा, माइंडफुलनेस, यानी अपने दिमाग को शांत रखने की प्रैक्टिस करना। नियमों की ताकत को कभी कम मत आंकिए। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, एक सिंपल सा सिस्टम जैसे कि पहले से तय किया हुआ स्टॉप लॉस, ये फैसलों से इमोशंस को बाहर निकाल फेंकता है। जब दिल कहता है नहीं, थोड़ा और रुकते हैं, बनाया हुआ सिस्टम कहता है नहीं, अभी एक्ट करो। ये जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अब बात करते हैं जर्नलिंग की। इसको ना अपने लिए एक ट्रेडिंग थेरेपिस्ट रखने जैसा समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं लिखा जाता कि क्या खरीदा या बेचा, बल्कि ये भी कि वो फैसला क्यों लिया और उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था। और जब ऐसा किया जाता है तो धीरे धीरे व्यवहार में वो पैटर्न दिखने लगते हैं, वो गलतियां सामने आने लगती है जिन्हें शायद कभी नोटिस ही नहीं किया जाता। तो हम अपनी इस पूरी चर्चा के आखिर में पहुंच गए हैं। हमने बहुत कुछ समझा, लेकिन अगर सारी बातों को सिर्फ एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द होगा आत्मनियंत्रण। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी चाहिए, यहाँ मकसद एक इमोशनलेस रोबोट बनना नहीं है। भावनाएं वो खत्म नहीं होंगी और होनी भी नहीं चाहिए। बस उन्हें गाड़ी की ड्राइवर सीट पर नहीं बिठाना है, वो एक को पायलट की तरह साथ बैठ सकती हैं। असली चुनौती तो एक ऐसा सिस्टम बनाने की है, एक ऐसा ढांचा तैयार करने की है जो इन भावनाओं को मैनेज करे, ताकि वो आपकी स्ट्रैटेजी को पटरी से न उतार दे। और आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहेंगे जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल मार्केट में कामयाब होने की असली चुनौती क्या है? चार्ट्स और डेटा में महारत हासिल करना या फिर खुद के दिमाग और अपनी भावनाओं में महारत हासिल करना?